ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। रुद्र संहिता पार्वती खंड अथर्व कप 64वां अध्याय। रति के अनुरोध पर श्री शंकर का कामदेव को जीवित करना, देवताओं द्वारा शिव स्तुति। ब्रह्मा जी बोले, उस अवसर पर अनुकूल समय जानकर प्रसन्नता से पूर्ण रति दीन वत्सल शंकर से कहने लगी। रति बोली, हे भगवान, पार्वती को ग्रहण करके आपने परम दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है, किंतु मेरा प्राणनाथ को आपने व्यर्थ ही भस्म क्यों कर दिया। आपने मन में विचार करके करके मेरी पार्वती को जीवित अपने मन में विचार करके मेरे पति को जीवित कर दीजिए और समान रूप से वियोग के हेतुभूत संताप को दूर कीजिए। हे महेश्वर, इस विवाह को उत्सव में सभी लोग सुखी। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। रुद्र संहिता पार्वती खंड अथर्व 55वां अध्याय। रति के अनुरोध पर श्री शंकर का कामदेव को जीवित करना, देवताओं द्वारा शिव स्तुति। ब्रह्मा जी बोले, उस अवसर पर अनुकूल समय जानकर प्रसन्नता से युक्त पूर्ण रति दीन वत्सला शंकर से कहने लगी। रति बोली, हे भगवान, पार्वती को ग्रहण करके आपने परम दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया, किंतु मेरे प्राणनाथ को आपने व्यर्थ ही भस्म क्यों कर दिया। अपने मन में विचार करके मेरे पति को जीवित कर दीजिए और समान रूप से वियोग के हेतुभूत संताप को दूर कीजिए। हे महेश्वर, इस विवाह उत्सव में सभी लोग सुखी हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुखी हूँ। हे देव, मुझे सनाथ कीजिए। हे शंकर, अब आप प्रसन्न होइए। हे दीन बंधु, हे पर प्रभु, अपने वचन को आप सत्य कीजिए। इस चराचर त्रिलोकी में आपके बिना कौन मेरा दुख दूर करने में समर्थ है, ऐसा जानकर मुझ पर दया कीजिए। हे नाथ, हे दीनों पर कृपा करने वाले, सभी को आनंद देने वाले, उत्सव पूर्वक अपने इस विवाह में मुझे भी आनंदित कीजिए। मेरे पति के जीवित होने पर भी प्रिया पार्वती के साथ आपका विहार पूर्ण होगा, इसमें संदेह नहीं। आप सब कुछ करने में समर्थ है, क्योंकि आप परमेश्वर है। हे सर्वेश, बहुत क्या कहूँ, आप मेरे पति को शीघ्र जीवित कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर रति ने अपनी गांठ में बंधी हुई काम की भस्म उन्हें दे दी और हे नाथ ऐसा कहकर उनके सामने विलाप करने लगी। रति के रुद्रन को देखकर वहाँ उपस्थित सरस्वती आदि सभी स्त्रियां रोने लगी और अत्यंत दीन वचन कहने लगी। देवियां बोली, हे प्रभु, आप भक्तवत्सल्य नाम वाले दीन बंधु और दयानिधि है। आप काम को जीवित कर दीजिए तथा रति को प्रसन्न कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, उनके इस वचन को सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन करुणा सागर प्रभु ने शीघ्र ही उस पर कृपा दृष्टि की। शूलधारी शिवजी की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही भस्म से उसी रूप वेश
चिन्ह को धारण किए हुए सुंदर तथा अद्भुत शरीर वाले कामदेव प्रकट हो गए। उसी रूप तथा उसी आकार वाले हास्ययुक्त एवं धनुष बाण युक्त अपने पति को देखकर रति ने उन्हें तथा महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो गई और हाथ जोड़कर अपने जीवित पति के साथ प्राणनाथ कामदेव को प्रदान करने वाले देव शंकर की स्तुति करने लगी। पति सहित कामदेव की स्तुति सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और कल्याण से आर्द्र होकर कहने लगे। शंकर जी बोले, हे काम, स्त्री सहित तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। हे स्वयंभव, अब तुम अभीष्ट वर मांगो, वर मांगो, मैं उसे तुम्हें देता हूँ। ब्रह्मा जी बोले। शिव जी का ऐसा वचन सुनकर कामदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए और विनम्र होकर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से बोले। कामदेव बोले, हे देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे सर्वेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे आनंद प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मैंने पूर्व समय में जो अपराध किए हैं उसे क्षमा कीजिए। स्वजनों में परम प्रीति और अपने चरणों में भक्ति दीजिए। ब्रह्मा जी बोले। कामदेव की यह बात सुनकर करुणा सागर परमेश्वर प्रसन्न हो तथास्तु ऐसा कहकर हंसते हुए उनसे पुनः कहने लगे। ईश्वर बोले, हे काम, हे महामते, हे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम भय का त्याग करो और विष्णु के समीप जाओ तथा बाहर स्थित हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले। यह सुनकर वह कामदेव सिर झुकाकर प्रभु को प्रणाम करके परिक्रमा कर उनकी स्तुति करते हुए बाहर जाकर विष्णु एवं अन्य देवताओं को प्रणाम कर उनकी उपासना करने लगा। देवताओं ने कामदेव से संभाषण कर कल्याणकारी आशीष प्रदान किया। इसके बाद प्रसन्नतापूर्वक शिवजी का हृदय में स्मरण करके वे विष्णु आदि उनसे कहने लगे। देवता बोले, हे काम, तुम धन्य हो जो शिवजी के द्वारा दग्ध हो जाने के बाद भी उसके अनुग्रह पात्र बने और अखिलेश्वर ने सात्विक कृपा दृष्टि से तुम्हें जीवित कर दिया। कोई भी किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। पुरुष स्वयं अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। समय के आने पर रक्षा, विवाह तथा जन्म होता है, उसे कौन रोक सकता है। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर उनका सत्कार करके सफल मनोरथ वाले वे सभी विष्णु आदि देवगण सुखपूर्वक वहीं स्थिर हो गए। कामदेव ने भी प्रबुदित होकर शिवजी की आज्ञा से वहीं निवास किया। उस समय जब शब्द नमः शब्द और साधु शब्द होने लगा, उसके बाद शिवजी ने अपने निवास गृह में पार्वती को बाईं ओर बैठाकर उन्हें मिष्ठान का भोजन कराया और उन्होंने भी परम प्रसन्न होकर उन शिवजी को भोजन कराया। उस प्रकार लोकाचार में लगे हुए वे शंभु वहाँ पर कृत्य करके मैना तथा हिमालय से आज्ञा लेकर जनवास में चले गए। हे मुनि, उस समय महोत्सव होने लगा, वेद ध्वनि होने लगी तथा लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। शिवजी ने अपने स्थान पर आकर मुनियों को, मुझे तथा विष्णु को प्रणाम किया। देवता आदि ने लोकाचार के कारण उनको भी प्रणाम किया। उस समय जब शब्द और नमः शब्द का उच्चारण होने लगा और सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले मंगलदायिनी वेद ध्वनि होने लगी, विष्णु, मैं, इंद्र, सभी देवगण, ऋषि, सिद्ध, उपदेव एवं नाग अलग अलग शिवजी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शंकर, हे सर्वाधार, आपकी जय हो। हे महेश्वर, आपकी जय हो। हे रुद्र, हे महादेव, हे विशंभर, हे प्रभु, आपकी जय हो। हे कालीपते, हे स्वामीन, हे आनंद
प्रवर्धक आपकी जय हो। हे त्र्यंबक, हे सर्वेश, आपकी जय हो। हे मायापते, हे विभो, आपकी जय हो। हे निर्गुण, हे निष्काम, हे कारणातीत, हे सर्वज्ञ, आपकी जय हो। हे संपूर्ण लीलाओं के आधार, आपकी जय हो। हे अवतार धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। आपने भक्तों को कामना को पूर्ण करने वाले, हे ईश, हे करुणा सागर, आपकी जय हो। हे आनंदमय, हे सुंदर रूप वाले, आपकी जय हो। हे माया से सगुण रूप धारण करने वाली, आपकी जय हो। हे उग्र, हे मृड, हे सर्वोत्तम, हे दीनबंधो, हे दयानिधे, आपकी जय हो। हे अविकार, हे माहेश, हे वाणी तथा मन से अतीत स्वरूप वाले, आपकी जय हो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार गिरिजापति महेश्वर प्रभु की स्तुति कर वे विष्णु आदि देवगण परम प्रीति से शिवजी की यथोचित सेवा करने लगे। हे नारद, तब लीला से शरीर धारण करने वाले महेश्वर भगवान शंभु ने उन सबको श्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया। हे तात, उसके बाद वे विष्णु आदि सभी लोग महेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके अत्यंत हर्षित, प्रसन्न मुख तथा सम्मानित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। इति श्री शिव महापुराणे ब्रह्म नारद संवादे द्वितीयां रुद्रसहितायां तृतीय पार्वती खंडे काम संजीवन वर्णनम नामक पंचशतोमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में काम संजीवन वर्णन नामक 51वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो भोलेनाथ की जय। ओम श्री शांब शिवाय नमः। श्री शिव महापुराण की जय। बोलो गणपति बाप्पा की जय। रिद्धि सिद्धि माता की जय। अशोक सुंदरी माता की जय। बोलो कार्तिकेय महाराज की जय। आदि शक्ति नौ दुर्गा पार्वती काली माता की जय। जया विशेरा सांबरी वाली दौतरी देव माता की जय। श्री नंदी महाराज की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 बोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। बोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बोले मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ, ओ बाबा मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ। ओ शंभो मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव है, हर हर महादेव है, हर हर महादेव। शिव शंभु
जय श्री महाकाल बाबा की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, बोलो कुबरेश्वर महादेव की जय, सोमनाथ बाबा की जय, बोलो 12 ज्योतिर्लिंग वाले बाबा की जय, माँ और बाबा की जय। शंभू सब तेरे भरोसे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।